jejunum. So it is the second part of small intestine. It is the second part of small intestine. इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट माना जाता। उसके बाद इट इज नैरोअर दैन डिओडिनम। इट इज नैरोअर दैन डिओडिनम। ये डिओडिनम से नैरो होता है। तीसरा कैरेक्टर, it measures about 2.5 meter long. 2.5 meter long. It is coiled portion. It is coiled portion. ये हो गए हमारे डिओ स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। कल हमने देखा था डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो हमने कल डिओडिनम का स्टडी किया था। आज जेजुनम का स्टडी कर रहे। डिओडिनम की लंबाई थी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग था, यू शेप का था। ठीक है। उसके बाद इट इज प्रेजेंट ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक। तो आज ये हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जेजुनम। व्हाट इज जेजुनम? जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा कैरेक्टर, इट इज नैरोअर दैन डिओडिनम। ये डिओडिनम से नैरोअर होता है। उसके बाद इट मेजर्स अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, तकरीब 2.5 मीटर लेंथ का होता है। एंड इट इज अ कॉइल्ड पोर्शन, और ये कॉइल्ड पोर्शन होता है। ठीक है। तीसरा हिस्सा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है इलियम। ILEUM, इलियम। सो क्या है इलियम? इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। उसके बाद इट इज अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। इट इज अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। ये 3.5 मीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद इट इज ब्रॉडर दैन जेजुनम। इट इज ब्रॉडर दैन जेजुनम। इट इज ब्रॉडर दैन जेजुनम। उसके बाद इलियम opens into ileum opens into cecum of large intestine. Cecum of large intestine. यह हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा हिस्ट्री। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम
25 सेंटीमीटर लेंथ का होता। डिओडिनम के बाद में जेजुनम 2.5 मीटर लॉन्ग होता, जबकि इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग होता है ना। सो इलियम के कैरेक्टर, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग, इट इज ब्रॉडर दैन जेजुनम, जेजुनम से ब्रॉडर होता, और इलियम ओपन्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम का आगे जाके ओपनिंग होता सीकम में, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब अलाइमेंट्री कैनाल में आने वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन large intestine, it is wider than small intestine, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। उसके बाद इट्स लेंथ इज, इसकी जो लेंथ होती है, इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यही पता है। What is large intestine? Large intestine is wider than small intestine. Its length is 1.5 मीटर। फिर भी हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ तो 6 मीटर है, इसका लेंथ तो 1.5 है, फिर इसको लार्ज क्यों कहा हमने? डायमीटर ज़्यादा है, वाइडर ज़्यादा, लेंथ भले ही कमी है मगर विड्थ ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा हमने, ठीक है। उसके बाद इट हैज 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। चलो एक एक से पढ़ते, पहला पढ़ेंगे हम सीकम। क्या है सीकम? Cecum is a small blind sac. Cecum is small blind sac present at the junction of ileum and colon. Present at the junction of ileum and colon. पहला कैरेक्टर, व्हाट इज सीकम? सीकम इज अ स्मॉल blind sac present at the junction of ileum
एंड कोलन। पहला कैरेक्टर, it is 6 centimeter in length, it is 6 centimeter in length, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद ईस्ट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट होस्ट some symbiotic microorganism next number, vermiform appendix, vermiform appendix arises from the cecum, arises from the cecum। उसके बाद अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बीइंग, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल in human being, vestigial in human being, but functional in herbivorous for digestion of cellulose, for digestion of cellulose। देखो क्या पढ़ रहे हम, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे, ध्यान देना इधर। व्हाट आर लार्ज इंटेस्टाइन? Large intestine is wider than small intestine. Its length is 1.5 meter. It has 3 parts. Small intestine के जैसे इसको भी 3 पार्ट होते हैं। पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। So what are सीकम? सीकम is a small blind sac, छोटा सा होता, और एक हमारे पाउच के जैसा होता। सैक मतलब पाउच। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलन, इलियन और कोलन के जंक्शन पे इसका साइट होता। इट इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये केवल 6 सेंटीमीटर ही लंबाई का होता। इट्स होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया से भरा होता है, और वो बैक्टीरिया हमारे फायदे के हैं। सिम्बायोटिक मतलब हमको मदद करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सीकम है, यहाँ से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस, है ना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम का एक छोटा सा ट्यूब, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहां से ऐसी एक नीचे ट्यूब आती है, इस ट्यूब को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। सो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, सीकम से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम का एक ट्यूब बाहर आता है।
इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, हमारे मानव शरीर में ये नॉन फंक्शनल है। वेस्टिजियल मतलब इसका कोई यूज नहीं है। पहले के मानव में था, जब हम प्री हिस्टोरिक मैन की स्टेज में थे तब, क्योंकि उस समय हम झाड़ पत्तियाँ खा के जीते थे, है ना। तो झाड़ पत्तियाँ में होता है सेलुलोज नाम का फूड, तो सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए ये काम में आता था। फिर जैसा ही टाइम पास हुआ, इवोल्यूशन हो गई, हमारा फूड चेंज हो गया, है ना। तो हमने घास फूस खाना छोड़ दिया और फ्राइड मटेरियल खाना शुरू किया, इसलिए आज के मानव में ये वेस्टिजियल है, बट फंक्शनल इन हर्बीवोरस। मगर जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काऊ, कैटल, गोट, है ना, ये सब हर्बीवोरस है, उसके अंदर ये फंक्शनल है, क्योंकि इट इज यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मदद करता है। फिर वो पार्ट को कहे हमने सीकम। अब दूसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलन। सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलन। The second part of large intestine is colon, C-O-L-O-N। लिखो पहला कैरेक्टर, कितने नंबर का पार्ट है? It is second part of large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन का ये सेकंड पार्ट माना जाता। पहला कैरेक्टर है ना कोलन का। दूसरा, कोलन इज ट्यूब लाइक पार्ट। कोलन इज ट्यूब लाइक पार्ट। कोलन हमारा ट्यूब के जैसा दिखने वाला पार्ट होता है, नली के आकार का होता, ठीक है। उसके बाद इट हैज 3 डिवीजन। इट हैज 3 डिवीजन। इसके 3 डिवीजन हो जाते हैं कोलन के। कौन से 3 डिवीजन हो जाते हैं? दैट इज नंबर 1, पहला असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन। दूसरा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। और तीसरा वाला ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन। ऐसे इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। उसके बाद ये जो कोलन नाम का पार्ट है, उसका जो इंटरनल लाइनिंग है, उस इंटरनल लाइनिंग के पास एक खास प्रकार के सेल्स होते हैं, और उस सेल को कहते हैं म्यूकोजल सेल, है ना। और म्यूकस नाम का स्टिकी मटेरियल निर्माण करने वाले सेल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इट्स इंटरनल लाइनिंग is made up of, its internal lining is made up of mucus cell। ये म्यूकस सेल से बनी होती है। ये हो गया कोलन। व्हाट इज कोलन? कोलन इज द सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा कैरेक्टर, कोलन इज ट्यूब लाइक पार्ट। एक ट्यूब के जैसा पार्ट होता है। तीसरा कैरेक्टर, इट हैज 3 डिवीजन। इसके 3
डिवीजन गिनाए गए, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन। इट्स इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ, एक कोलन का जो अंदर का हिस्सा है वो किससे बना होता, तो म्यूकस नाम के सेल से बना होता। ये हो गया कोलन। तीसरा पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जिसका नाम है रेक्टम। थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेक्टम। What is rectum? It is a posterior region of large intestine. It is posterior region of large intestine. Posterior region of large intestine. क्या काम करता? It stores undigested food. It stores undigested food called feces for some time. For some time. क्या करता रेक्टम? जो अनडायजेस्टेड फूड आहे, ज्या अन्नाचं पचन झालेलं नाही असं अन्न काही वेळेपुरता ते आपल्याजवळ स्टोअर करून ठेवते. आणि जे अनडायजेस्टेड फूड आहे, जे न पचलेलं अन्न आहे, त्याला आपण फिसेस असं म्हणतो. मराठीमध्ये त्याला विष्ठा असं म्हणतो आपण. ठीक आहे, हे झालं रेक्टम. आता आपल्या अलाइमेंट्री कॅनलचा सगळ्यात शेवटचा हिस्सा, सबसे आखिरी वाला पार्ट जिसका नाम है एनस, है ना. सो लास्ट पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल इज एनस. Last part of alimentary canal is anus. Anus. तो क्या है anus? It is terminal opening of alimentary canal. It is terminal opening of alimentary canal. पहला कैरेक्टर. दूसरा कैरेक्टर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास एक खास प्रकार की मसल्स होती जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल्स, है ना. सो इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स. इसको स्फिंक्टर मसल का गार्डिंग होता है. ठीक है. उसके बाद it expels fecal matter. It expels fecal matter. ये फीकल मैटर को एक्सपेल करता, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से बाहर भेजता बाय द प्रोसेस. और उस प्रोसेस को कहते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड, और वो प्रोसेस का नाम है इजेशन.
और डिफेसिएशन, DEFAECATION, डिफेसिएशन। ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट। देखो कितना लंबा हमारा डाइजेशन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। दो पार्ट आते हैं इसमें, अलाइमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी तक हमारा अलाइमेंट्री कैनाल ही चल रहा है। अलाइमेंट्री कैनाल में हमने बक्कल कैविटी से शुरुआत करी, टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा, है ना, उसके बाद फैरिंग्स पढ़ा, उसके बाद ट्रकिया पढ़ा, उसके बाद इसोफेगस पढ़ा, उसके बाद स्टमक पढ़ा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। है ना, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हमारा अलाइमेंट्री कैनाल होता, जिसको हमारी मातृभाषा में हम अन्न नलिका कहते हैं, है ना, अलाइमेंट्री कैनाल। अब यही अलाइमेंट्री कैनाल को हमने क्या किया, उसका सेक्शन लिया, उसका डिसेक्शन किया, और डिसेक्शन करने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वो कैसा दिखता, ये तो उसका बाहर का स्टडी हो गया, है ना, अंदर से कैसा है ना। सो नया हेडिंग देना है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ alimentary canal। Histological structure of alimentary canal। Histological structure of alimentary canal, it will be question for 4 marks। 4 मार्क के लिए आपको ये पूछा जा सकता। चलो फिर उसका हिस्टोलॉजी कैसी है वो हम देख लेते हैं। एक डायग्राम,
ये है हमारा अलाइमेंट्री कैनाल, और ऐसा उसका स्वरूप होता है अगर हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया एंड ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इस प्रकार का पिक्चर हमारे सामने आता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी अन्न नलिका का, है ना। ये एकदम बाहर वाली जो कवरिंग आपको दिख रही है रेड कलर की, उसको कहते हैं सीरोजा। बीच में जो राउंडेड छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं ये चेन, ये राउंडेड सर्कल के चेन को कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। ये जो ऐसे वाटर के ग्रैनुलर जैसा स्ट्रक्चर है वो है सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल के अंदर वाले हिस्से में अगेन वैसा ही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वो है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर एक डॉट आपको नजर आ रहा, वो है ब्लड वेसल, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कटा हुआ छोटा सा पीस है। उसके आजू बाजू में ऐसे झिगझैग लेयर होता, इस झिगझैग लेयर को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम म्यूकोजा। कभी कभी ये डायग्राम में केवल 2 मार्क को पूछता है। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग टीएस ऑफ द अलाइमेंट्री कैनाल। सो हमने डायग्राम किया, इसको म्यूकोजा, ये वाला लॉन्जिट्यूडिनल मसल, बाहर वाली कवरिंग सीरोजा, ये वाला सर्कुलर मसल, ये ब्लड वेसल, ये सब म्यूकोजा, और ये वाला ग्लैंडुलर एपिथेलियम म्यूकोजा। इस प्रकार अगर हम हमारे अलाइमेंट्री कैनाल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा अलाइमेंट्री कैनाल क्या कहता है, इट इज कंपोज ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। 4 मेजर पार्ट से बना है। नंबर 1 सीरोजा, ये दूसरा पार्ट है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस में ये दोनों मसल आ गए, है ना, ये और ये दोनों को मिला के मस्क्यूलरिस का, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार के मसल्स हैं। पहली मसल लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरी मसल सर्कुलर। ऐसे 2 मसल होने के कारण दूसरे पार्ट को मस्क्यूलरिस का। तीसरा पार्ट है हमारा जिसका नाम है सब म्यूकोजा, और एक चौथा पार्ट म्यूकोजा। इस प्रकार अगर हम हमारे अलाइमेंट्री कैनाल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो देन इट शोज दैट इट इज मेड अप ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। 4 मुख्य पार्ट से बना होता है, सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, है ना। सो राइट, पहला कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, EMS. What is EMS? Electron. E for electron, M for microscopic, S for study. Electron microscopic study shows that alimentary canal consists of 4 parts, 4 parts, that is capital A। पहला पार्ट है सीरोजा, SEROSA। दूसरा पार्ट होता है मस्कुलरिस,
तीसरा पार्ट है सब म्यूकोजा। एंड चौथा पार्ट है म्यूकोजा। ऐसे 4 पार्ट से हमारा अलाइमेंट्री कैनाल का इंटरनल पार्ट बना है। ऐसे 4 पार्ट है ये। कौन से सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड ग्लैंडुलर म्यूकोजा। तो कल हम पढ़ेंगे कैसा है सीरोजा, कहाँ है, क्या उसका स्ट्रक्चर, क्या उसका फंक्शन। ऐसे सब ये 4 पार्ट जब पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग में आएगा कि हमारे अलाइमेंट्री कैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट टुडे वी हैव नो टाइम। आज हमारे पास टाइम हो गया लगभग, तो बचा हुआ पोर्शन हम कल पढ़ लेते हैं। समझ रहा कि नहीं? सृष्टि श्रुति का निधि समझत आहे का? हो समजतं. सृष्टी. हाँ सृष्टि